हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक मैथ क्लासेस में मैं अखिलेश कुमार। आज एज का कुछ सवाल लेते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे बनेगा पहला सवाल। तो देखते हैं हम लोग। बोल रहे हैं सपना और अनुभा की आयु का गुणनफल 150 है। यदि अनुभा की आयु की 4 गुनी सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सपना की आयु ज्ञात कीजिए। बोल रहा है सपना और अनुभा की आयु का जो गुणनफल है वह 150 वर्ष है। ठीक है, सपना और अनुभा की आयु का जो गुणनफल है कितना है? 150 वर्ष है। तब बोल रहा है कि अनुभा की आयु 4 गुनी, तो 4 गुनी किसका होगा? सपना का। अनुभा की आयु 4 गुनी है तो एक अनुभा है और एक सपना है। एक सपना हो गया और एक क्या हो गया? अनुभा हो गया। तो अनुभा की आयु 4 गुनी है। अनुभा की आयु 4 गुनी होगा। अगर ये x होगा तो कितना होगा? 4x। और बोल रहा है सपना की आयु की 10 वर्ष अधिक। इस तरह से पूछा है 4 गुनी सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है। सपना की आयु 10 वर्ष अधिक है, अनुभा से 10 वर्ष अधिक है सपना की आयु। एक्स हो गया फिर 4x और अनुभा से 10 वर्ष अधिक है तो 10 अधिक कर दिए। अधिक का मतलब जो इन दोनों का गुणनफल जो है, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 150। इन दोनों का गुणनफल सपना और अनुभा का गुणनफल कितना है? 150 है। इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4x² और ये हो जाएगा 10x। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे ये हो जाएगा 4x²। यहाँ पे 30x माइनस 20x माइनस 150 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन लेंगे x प्लस 15 और यहाँ से 10 कॉमन लेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ से 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, यहाँ पे 2x होगा। 2x प्लस 15 दोनों कॉमन आ रहा है तो दोनों को 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 दोनों में से एक कॉमन आएगा तो 2x प्लस 15 कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा 2x माइनस 10 और बराबर क्या होता है? 0 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 15 तो x बराबर माइनस 15 बटा 2 और यहाँ से करेंगे तो 2x माइनस 10 बराबर 0। इधर नहीं दिखता होगा, इधर लिख देते हैं 2x माइनस 10 बराबर 0 तो 2x बराबर 10 तो x बराबर 10 बटा 2 ये कटेगा x बराबर 5। तो ये कभी भी माइनस में एज तो नहीं हो सकता है, कभी भी माइनस में एज नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो इसमें एज होगा, प्लस में होगा तो प्लस वाला को ही लेंगे, ये नहीं होगा। तो हमको पूछा है कि सपना की वर्तमान आयु, सपना की आयु, तो सिर्फ सपना की आयु पूछा है, इसका मतलब वर्तमान आयु पूछा है। तो वर्तमान आयु सपना का क्या हो जाएगा? सपना का जो वर्तमान आयु हो जाएगा, सपना 4x, सपना का जो वर्तमान आयु था ये सपना था और ये अनुभव था, ये x था और ये कितना था? 4x था। ये जो उम्र था ये वर्तमान उम्र था, ये दोनों का जो था वर्तमान उम्र था। लेकिन इसमें 10 जोड़ने के बाद 10 वर्ष अगर इसमें जोड़ देते हैं ये वर्तमान नहीं होकर के बाद हो जाता है। तो वर्तमान उम्र सपना का कितना था? 4x था। यहाँ पे 4x लिखेंगे और 4 गुना x का मान कितना है? 5 है तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। बस ये आपका आंसर दिखता होगा, नहीं दिखता है तो यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4x गुना 5, 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। बस आप यही आंसर ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो एक मैथ क्लास अगर सर्च करेंगे तो भी नहीं आएगा, आसिया तक सर्च कीजिएगा, जरूर आएगा। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जेड की वर्तमान आयु 1 की आयु से आधी है। 1 की आयु से आधी है किसका आयु? जेड का। जेड का जो आयु है, जेड की आयु
ए की आयु से आधी, अगर ए एक होगा तो ये कितना होगा, आधा होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं। और दोनों में क्या लगा दो, x लगा दो। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं होगी। अब बोल रहा है, आगे सवाल में बोल रहा है 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6। 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात कितना है, 11:6। 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद बोल रहा है ए और जेड का आयु का अनुपात जो है 11 कितना है, 6। समझ गए? एक मिनट रुकिएगा। 5 वर्ष बाद क्वेश्चन को हमको अगर बनाना होता तो तुरंत बना देता, लेकिन आपको समझाना है, चीजों को समझिए कि कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। तो 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात जो है 11:6 क्लियर यहाँ पर। लेकिन जेड अनुपात ए का जो अनुपात दिया हुआ था x, इसको x सिर्फ ले लेते हैं, x अनुपात कितना, 2x। तो यहाँ पे बोल रहा है ए अनुपात जेड, तो इसको a/z लिख सकते हैं। ए का जो वैल्यू है कितना है, 2x है, और जेड का जो वैल्यू है कितना है, x। लेकिन ये जो दिया हुआ है 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात 11:6 है, तो 5 साल इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो वर्तमान है, ये तो वर्तमान में आयु का अनुपात है x और 2x। लेकिन 5 वर्ष बाद क्या होगा, 2x/x अनुपात था तो बटे हुआ, तो 5 दोनों में जोड़ना पड़ेगा। जब दोनों में 5 साल जोड़ देंगे तो इनके आयु का अनुपात 11 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया होगा, बस इसको हल कर देना है। क्वेश्चन सोल्व, इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12x, और 6×5 = 30। इसको गुना करेंगे 11x प्लस 11×5 = 55। इसको इधर भेज दो तो x बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 55 में 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 55 में 30 घटा तो 25, x बराबर कितना आ गया, 25। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि जेड की आयु कितनी है, सिर्फ पूछा जेड की आयु कितनी है, इसका मतलब वर्तमान आयु पूछा है, तो जेड का पूछा है। तो जेड की आयु कितनी है, तो जेड की वर्तमान आयु कितनी थी, x थी, x बराबर कितना हो गया, 25। बस आपका यही आंसर, बस यही आंसर और क्वेश्चन सॉल्व। क्या कोई दिक्कत है समझ में? अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो 4 बच्चा है, तो सबसे पहले 4 बच्चे लिख देते हैं। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा और चौथा बच्चा। ये चारों बच्चा जो है 4 साल के अंतराल में जन्मा हुआ है। जैसे मान लो हम जन्म लिए, 4 साल के बाद फिर एक लड़का जन्म लेगा, फिर एक लड़का जन्म लेगा 4 साल, उसके 4 साल के बाद, इस तरह से 4 लड़का जन्म लिया। अगर मान लेते हैं सबसे पहला लड़का अगर x में जन्म लिया होगा, तो दूसरा इससे 4 साल के बाद लिया होगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 4। फिर इसके बाद तीसरा लड़का इससे 4 साल लिया होगा, तो x प्लस 4 हुआ, इसमें 4 साल और ऐड करेंगे, तो 4 कितना हो जाएगा, 8। फिर अगला लड़का क्या होगा, x प्लस 8 में फिर 4 साल के बाद लिया है, 4 साल के अंतराल में लिया है। तो अगर ये x में जन्म लिया पहला लड़का, तो ये x प्लस 4 साल के बाद ही तो जन्म लेगा। 4 साल के अंतराल में जन्म लिया है, तो ये x में लिया तो x प्लस 4 हो गया, और ये फिर 4 इसमें जोड़ेंगे तो x प्लस 8, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो x प्लस 12। इन सभी का जो योग है, इन सभी का योग कितना है, 48 है। तो x कितना हो जाएगा, 4x, और 12 8 20 4 24। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा, 48 में 24 घटेगा 24, ही कटा देंगे, x बराबर कितना हो गया, 14। हमको पूछा है सबसे छोटे लड़का, तो सबसे छोटा लड़का तो यही होगा ना, सबसे छोटा लड़का यही होगा।
x बराबर 6 हो गया। ये आपका आंसर है। सबसे छोटे लड़के की आयु बताइए, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितना है, x है, तो x बराबर 6। अगर पूछेगा सबसे बड़े लड़के की आयु बताइए, तो सबसे बड़ा लड़का ही हो। अगर पूछेगा कि तीसरे नंबर के लड़के का आयु बताइए, तीसरा नंबर ये है। इसका क्लियर है यहाँ पर? उम्मीद है हमको कि समझ में आता होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। x और y के आयु का अनुपात 2:1। आगे 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 19:18 होगा, तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या है, इसको हमको बताना है। तो 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 29:18 होगा, लेकिन 14 वर्ष का बाद ना बोला है, इसको हम x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x। तो इसको 2x बटे क्या लिखेंगे, x। 14 वर्ष बाद 14 ऐड कर दो, तो इसका अनुपात 29 अनुपात कितना हो जाता है, 29 अनुपात कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। बस हो गया, इसको गुणा कर दो। 18 दूनी 36 हो जाएगा। 18 गुना 14 करेंगे, 18 चौक 72 के 2, बाकी कितना हो जाएगा 7। 18 25 212, और फिर इसको गुना करो तो ये हो जाएगा 29x प्लस 29 गुना 14 करेंगे, 29 गुना 14 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 के 6, बाकी 3, 4 गुना 8 के 11, फिर 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 6 हो गया, 9 1 10, 2 1 3 1 4, 406 हो जाता है। गलत तो नहीं हुआ, 9 चौक 36, बाकी 3, 4 गुना 8 के 11, ठीक है, 406 हो गया। अब क्या करते हैं, 36x में 29x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। 252 406 में घटेगा, 406 में 252 को अगर हम घटाते हैं, 406 में 252 को अगर हम घटाएंगे, 252 को अगर हम घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 3 3 में 2 गया 114। बस इसको कटा दो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, 1 7 दूनी 14, x बराबर कितना हो गया, 22 हो गया। x बराबर 22 हो गया। तो अब पूछा क्या है उसको देखते हैं। बोला दोनों की वर्तमान आयु का दोनों का जो वर्तमान आयु का अनुपात था यही था, वर्तमान आयु का अनुपात तो यही था 2x और x, तो गुणा कर लेते हैं, x अनुपात क्या है, y है। x का कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, और y का कितना हो जाएगा 22। इन दोनों का अंतर पूछा है, घटा करके भी तो 22 वर्ष में कोई दिक्कत है समझने में। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पाते होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष की आयु समूह में हो, 1/2 बच्चे 1 से 8 वर्ष के आयु समूह में हो, तो 9 से 12 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का भाग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, देखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। देखो कैसे इसको बनाएंगे। 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष की आयु का, 1 से 12 वर्ष तक की आयु का जो बच्चा है, 1 से 12 वर्ष तक की आयु का जो बच्चा है 2/3, और 1 से 8 वर्ष तक की आयु का जो बच्चा है वो कितना है 1/2। 1 से 12 वर्ष तक की आयु का जो बच्चा है 2/3 है। 1 से 8 वर्ष तक के बच्चा जो है कितना है 1/3। हमको पूछा है कि 9 से 12 वर्ष तक के बच्चों का 9 से 12 वर्ष
के आयु समूह के बच्चों का भाग क्या है, इसको ज्ञात करना। बस सिंपल है। अब देखो यहाँ से समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। 1 से 12 वर्ष तक के आयु का कितना है, 2/3। 1 से 8 वर्ष तक के आयु का कितना है, 1/2 भाग है। तो बोला 9 से 12 वर्ष तक के आयु का भाग निकालें। अब देखो, अगर हम 2/3 में 1/2 को घटा देते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 6। 3 का 6, 2 बार में 2 दूनी 4, 2 का 6 का बार में 2 में 6, 3 बार में 3, मतलब 1/6 भाग हो जाएगा, 1/6 भाग। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है 1/6 भाग। समझते हैं। 1 से 12 वर्ष